हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आई डोंट नो आज ये किसका डाउनलोड है। कुछ व्यूअर्स हैं शायद उनको नींद की समस्या हो रही है, नींद आने में दिक्कत हो रही है, कुछ एंजाइटी स्ट्रेस है उनको, कुछ चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस के सिचुएशन में हैं। इसकी वजह से है। मैं उनको एक रेमेडीज़ बताती हूँ, आप कीजिए, वो 100% काम करेगा। इप्सम सॉल्ट आता है, आपको अगर कहीं नहीं मिले आप अमेज़न से परचेज़ कर लीजिए और इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। और उसको आप रात में सोने से पहले, आप अगर टीवी देखते हैं या कहीं बैठे हैं तो उसको आप लुक वार्म वाटर में डाल करके अपने पैरों को उसमें डालिए। इसकी हैबिट बना लीजिए थोड़े दिन के लिए, जब तक आपकी ये नींद की समस्या रिलीज़ नहीं हो जाती। आप उस पर अपने पैर डालिए 15 मिनट 20 मिनट, जब तक वो वाटर लुक वार्म है, और उसके बाद जाइए और सो जाइए। आपकी नींद की समस्या धीरे धीरे करके रिलीज़ हो जाएगी। और हाँ, फीडबैक में आके बताइएगा ज़रूर। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन की गाइडेंस लेंगे। आज हम आज की रीडिंग लेंगे, आज के लिए पर्टिकुलरली आज के दिन के लिए डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। करंट एनर्जी पर आज की रीडिंग होगी। सिर्फ यूनिवर्स है, डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं आज के लिए कैसी एनर्जी है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन के लिए। मंथ एंड हो रहा है, नई चीज़ों की शुरुआत होगी, तो आज की एनर्जी लेनी बनती है। बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में होके गई हैं, कुछ थोड़ी पेनफुल भी रही हैं और कुछ अच्छी भी रही हैं। कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी हुई है। कुछ लोग अपने आप से जंग में भी हैं, अपने आप से इनर फाइट कर रहे हैं, अपने आप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पिंग पोंग की भी सिचुएशन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्योंकि अब जब खुद की जंग होती है तो सबसे बड़ी फ़ाइट होती है इमोशन, और आप इमोशनल फ़ाइट कर रहे हैं। करते रहिए, आपको उसमें से कुछ ऐसा खजाना मिलेगा जो आने वाले मंथ में दिखेगा। तो चलिए आज के लिए डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं आज के दिन के लिए आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए पॉजिटिव बने रहें। लो, मैंने कहा और आ गया। लव रिलेशनशिप पर आ रहा है पहला। जो लोग सिंगल थे उनको बता दूं कि आपको सोलमेट मिलने वाले हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग अपने बच्चों के लिए शादी के लिए चिंतित थे उनको भी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, उनको रिश्ते मिलेंगे। जो रिश्ते उनके लिए, उनके बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होंगे, मैरिज में कन्वर्ट होंगे, और विच इज़ गुड। ओके, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप भी हो सकती है, तो आप देख लें, देखने के बाद ही उस पर आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, जिनके लव में, जिनके प्यार में, जिनके संबंधों में प्रॉब्लम थी लंबे टाइम से, उनमें हारमनी आएगी। फिर से हारमनी की एनर्जी आ रही है। ये लास्ट 15 डेज़ थोड़े डिसबैलेंस हो गए थे और प्रॉब्लम थी। मैं नहीं जाऊंगी कि क्या था नहीं था, उस पार्ट पे जो था सो ओके। अगेन हारमनी आ रही है, तो इन्जॉय करें, उसको जिएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहें, ठीक है। तो यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए, आपका जो लव रिलेशनशिप है ना, उसमें डिवाइन प्रोटेक्शन है। ये उनके लिए है जिनका लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, उसको डिवाइन प्रोटेक्शन में लिया जा रहा है। आपको जो भी लव रिलेशनशिप आपका सही हुआ है उसमें डिवाइन प्रोटेक्शन हुआ है, डिवाइन इंटरफेरेंस हुई है। कुछ लोगों ने बीच में जो लोचा किया था उन चीज़ों को हटा करके डिवाइन प्रोटेक्शन हुआ है। और अब इस मंथ में आपकी चर्चा होने वाली है, आपके रिलेशनशिप की चर्चा होने वाली है, आपकी ग्रेविटी की चर्चा होने वाली है, आपके इमोशनल फ्लो और बैलेंस की चर्चा होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस रिलेशनशिप में क्या किया है इसकी भी चर्चाएं होंगी। हाँ, फिर से वही पुराना चीज़ करने की कोशिश होगी। देखिए, अगर फैमिली इन्वॉल्व थी एज ए थर्ड पार्टी, तो फिनेंशियली आपको उलझाने की फिर से कोशिश हो सकती है आपके और आपके पार्टनर को। आप थोड़े से कन्फ्यूजन की सिचुएशन में रहेंगे, मगर आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है ना,
वो बॉन्डिंग इनलार्ज होगी, इन्हांस होगी, उस पर प्रोटेक्ट, क्योंकि वो प्रोटेक्शन है। और आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग आ रही है। ये जो कपल है ना वो स्टार कपल की तरह रहा है। कितना भी लोगों ने इसको कैद करने की कोशिश की है, इस कपल की एनर्जी को, लेकिन डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा रहने से। और इसीलिए अब आप कपलिंग पार्ट पे आपको फाइनेंशियल हिट, पहले भी आपको पर्सनली हिट किया था, अब कपलिंग पार्ट पे आपकी फाइनेंशियल हिटिंग है, तो आप इसको समझदारी से डील कर सकते हैं। देखिए आ गया, मुझे बोलना ही पड़ेगा, आई कांट स्टॉप। हाँ, कुछ नेगेटिव थिंग प्रोजेक्ट हो सकती है आपके फाइनेंशियल पार्ट पे, तो आप थोड़ा सा रिचुअल्स जो भी आपने पहले कर रखे हैं, जो भी अपने घर में आप हमेशा नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए करते रहें, तब उसमें रहें, परेशान मत हो, ठीक है। आप दोनों को चेंज करने की कोशिश की जा सकती है, बट खासकर ये उन लोगों के लिए है। देखिए आपको पता है कि आपको कैसे चेंज किया जा सकता है। ये वैसे देखिए, एक तो स्टार कपल है, अलग अलग एनर्जी है, बता देती हूँ। एक जो स्टार कपल है उनको फाइनेंशियली जगल करने की कोशिश की जाएगी, और जो लोगों ने मूव ऑन करने की कोशिश की है उन पर नेगेटिविटी प्रोजेक्शन इसलिए होगा ताकि आपको, और ये नेगेटिविटी लस्ट की एनर्जी होगी बता दूं, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ फिर से रीयूनाइट होकर उनके अकॉर्डिंग चल सकें, क्योंकि आपने ये क्लियर कर दिया है कि नाउ यू आर मूविंग ऑन। और आपकी ये क्लियरिटी कि नाउ यू आर मूविंग ऑन बहुत लोगों को परेशानी दे रही है, क्योंकि आपको बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें ओपन अप हो गई हैं, और अब आप अपने आप को खड़ा करके निकलने की कोशिश में हैं। तो उसके लिए भी आपको जगलिंग, उसके लिए आपको नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके लस्ट की एनर्जी डाली जा रही है। तो बी केयरफुल, उसको कैसे रिलीज़ करना है मैंने पहले भी बताया है, आप उसमें जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। आप वो यूज़ कर सकते हैं लेमन वाला, दैट इज़ वेरी यूज़फुल थिंग्स, ठीक है। अल्टीमेटली यही होगा कि आप, कोई ऐसी वुमेन होंगी आपकी लाइफ में जिनकी गाइडेंस से आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, माइंडफुल हो जाएंगी। कुछ लोग अभी आज महसूस कर सकते हैं इस एनर्जी को, कि उनको इस एनर्जी से ट्रैप करने की अगेन कोशिश हो रही है। और फालतू की सिंपैथी अगर कोई देने आए तो प्लीज़ यू डू नॉट नीड टू टेक। अपनी केयरिंग, अपना इमोशन खुद संभालिए। आज थोड़ी आपको इमोशनल स्ट्रेंथ रहेगी, जो पास्ट में इधर 10 दिन से डिसबैलेंस के सिचुएशन में थी, आप स्ट्रेंथन रहेंगे। आज माइंडफुल होकर अपने आप को ट्रीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं आपने द लवर्स की एनर्जी क्यों दी है आज के दिन के लिए, आपने द लवर्स की एनर्जी क्यों दी है। पैसे का आगमन, जो पैसे के लिए चिंतित थे, अब मुझे आज बोलना पड़ेगा, कहीं से पैसे के कुछ रिसोर्स आ रहे हैं। ये जिनकी भी एनर्जी है, जिनका भी होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ओके ओके, मैं एक कार्ड और लेके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, ये बताया आपने द लवर्स के साथ 10 ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं। इसकी एनर्जी को फिर से क्लेरिफाई करें प्लीज़, प्लीज़ क्लेरिफाई इट। ओके माय गॉड, देखिए क्लियर है कार्ड, क्लियर है कार्ड। मैं बता देती हूँ, देखिए इसके बाद की कार्ड लूँगी। आपके प्यार पे, आपके इमोशन पे सबसे बड़ी हिटिंग थी। नाउ यू कैन सी द कार्ड क्लियरली। सबसे पहले हिटिंग थी, आपके रिलेशनशिप को ब्रेक किया गया था, और उस ब्रेक में बहुत बिट्रे की एनर्जी रही है। और इसमें जो पर्सन था, जो पर्सन थी, उसमें वो आपके पार्टनर को ही, आपके पार्टनर ही थे। मतलब आपके पार्टनर के कंधे पर ही रख के सारी बंदूकें चलाई गई हैं। अकेले नहीं थे आपके पार्टनर, साथ में कुछ और लोग भी थे। और बहुत पेनफुल एंडिंग रही है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप निकल के अपने रिलेशंस को आगे ले गए हैं, और टावर मोमेंट से आप गुजरे हैं। उस टावर मोमेंट के कार्स जो है ना, मतलब दाग जो हैं जख्म के, वो अभी भी आपके दिलो दिमाग में हैं, और आप न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो गए हैं। न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो गए, न्यू बिगनिंग को आगे लेकर जा रहे हैं। ये रिलेशनशिप पे आज की रीडिंग कम्प्लीटली आई है। तो डिवाइन आज के लिए आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जिस इस लव रिलेशनशिप में आपने अपना सब कुछ इनफैक्ट एवरीथिंग यू हैव जस्ट गिवन दे दिया था, और आपको दर्द, पेन, डीप वुंड्स और बिट्रे, लॉसेस, क्राइसिस, ये सारी चीज़ें जो आपको बेयर करनी पड़ी थी, और उसका एंड
टावर से हुआ था। कुछ लोग मूव ऑन कर गए थे, छोड़ दिया था, और महीनों रोए हैं और बुरी तरीके से रोए हैं। ठीक है, मतलब 15 महीना, मतलब 1 साल से ज़्यादा का टाइम, 1 सवा साल आंसुओं में गुजरे हैं। इतनी बुरी दर्द से निकलने के बाद आपने अपने आप को खड़ा किया है, अपने फियर को सबसाइड करके अपने अंदर की एनर्जी को अपलिफ्ट किया है। और उसमें आपके फैमिली के कुछ लोग थे, 1 या 2, बहुत लोग नहीं थे। उन्होंने आपको इमोशनली बहुत ही स्ट्रेंथन किया है। साथ में कोई फैमिली फ्रेंड या कोई फ्रेंड भी आपके हो सकती है या हो सकता है जिन्होंने आपकी हेल्प की है, और वहाँ से आप निकल के यहाँ तक आए हैं। तो आज ये डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी वो सारी चीज़ें जिस पे आपने टावर तक की सिचुएशन झेली है, उस पर रिज़ल्ट कुछ आउट होने वाला है। देखूँ, मैं बहुत एक्वेरियस हो गई हूँ आज। ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। यूनिवर्स या डिवाइन, आप बताइए द स्टार आपने क्यों दिया है। द स्टार को क्लियरिफाई करें। रिलेशनशिप की आज की पूरी रीडिंग है। आई डोंट नो। ओके, 3 ऑफ वैंड्स आपने क्यों दिए हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। आप बहुत अवेयर हो गए हैं अपने लिए, अपने इमोशन के लिए। आप यू आर नॉट अलाउइंग एनीबडी कि अब तुम आकर के उसको बिट्रे के सिचुएशन में डालो, और अब आप ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। प्यार आपको चाहिए, आपका प्यार प्रोटेक्टेड है, आपको प्यार मिलेगा, न्यू लव मिलेगा, न्यू पार्टनर मिलेंगे। और देखिए, न्यू लव, न्यू पार्टनर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में, लेकिन बार बार वार्निंग आ रही है कि ये उनके लिए है जिनमें पास्ट में चीज़ों को ब्रेक करने के लिए थर्ड पार्टी इस्तेमाल थी। मोस्टली मैं ये बता दूं क्लियरली, ये थर्ड पार्टी वो हो सकती है जो इन लॉज पार्ट से आ रहे हैं। क्लियर, इन लॉज पार्ट से आ रहे हैं। वो आपको ना ठीक से रख सकते हैं, ना आपको जाने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो आप गए तो आपके जाने से उनके सोशल और इकोनॉमिकल कुछ चीज़ों पे हार्म होने वाला है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें थोड़ा अलर्ट रहें। ऐसे भी नवरात्रि का टाइम है, भगवती का टाइम है, भगवती के शरण में जाएंगे आप, और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप ना अब आपकी स्टार की जो एनर्जी को जिसको उन्होंने बांध कर अपने एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश की थी, क्योंकि आप खुद ही, डिवाइन ने आपको स्टार कपल की तरह आप जीवन में आए हैं, उसको बांधने की जिन्होंने कोशिश की थी, अब वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसकी जगह पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखो, आपको आपके निकलने से उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, सोशली और इकोनॉमिकली। सोशली वो अपने आप को बहुत अच्छा बनाकर प्रोजेक्ट करके रखते हैं, तो उनका वो मास्क उतर रहा है। एक्चुअली बहुत लोग जान चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ऊर्जा फ्लरिश हो रही है। अब वो उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने तक उनका अप्रोच लेवल हटा दिया है, और अब जो लोग आप तक अप्रोच कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपको जान पा रहे हैं। बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो बातें निकल रही हैं वो स्प्रेड आउट हो रही हैं। किसकी एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। और अब ये क्या हो रहा है कि आप ना अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने छोटी सी बहुत ली हैं, उस पर आप अपना काम कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं। देखिए, इनर फाइट आपकी चल रही है कंटिन्यूअस, और आप अपनी हैप्पीनेस को, अपने कंटेनमेंट को खुद से करने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। और अप एंड डाउन होते हैं इमोशन में, आपको दर्द होता है, लेकिन उसको भी आप डिवाइन सपोर्ट से बैलेंस कर रहे हैं और ओवरकम करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपके मन को सुकून दे जाते हैं, और वहाँ से फिर आप देखिए, ये अप डाउन होता है। कभी आप 1 वीक, 2 दिन, 3 दिन डाउन होते हैं, फिर अप होते हैं, डाउन होते हैं, अप होते हैं। आपको टैरो से भी बहुत हीलिंग मिलती है, आसपास के लोगों से हीलिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है। आप खुद से अपने आप को हील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सीन मोस्टली उनके लिए है जो मैरिड कपल रह चुके हैं और जिनके लव लाइफ में इन लॉज की इंटरफेरेंस रही है। मैं क्लियर बता रही हूँ। अब हो क्या रहा है कि आपके सराउंडिंग, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस में ना आपकी ऊर्जा और आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपकी ऑनेस्टी, जिसको उन्होंने बहुत लंबे टाइम से हाइड करके रखा था, करीब 17 साल से, 17 साल, किसी के 14 साल, किसी के 15 साल, और
कंटिन्यूअस 16 साल से जिसकी लाइफ में टावर की सिचुएशन बना के रखी थी, वो सब कुछ खुल गया है। मैं यही बोलूँ कि सब कुछ खुल गया है। किसके सामने? सबके सामने। तो अब सिचुएशन ये हो रही है कि लोगों के बीच ये बातें चल रही हैं कि यू कैन मूव ऑन, आप मूव ऑन कर जाएंगे। अब ये बात उनके कानों में भी पड़ी है, इसीलिए लस्ट की एनर्जी का प्रोजेक्शन लास्ट मंथ से चल रहा है। आप बीच में फ्री हुए थे, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए, उस एनर्जी से आप निकले थे, अगेन फिर से वो करने की तैयारी हो रही है। ठीक है, आप लोग सब लोग जानते हैं नवरात्रि का टाइम आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस रिचुअल्स को रीफॉर्म करें। ऐसे भी हाई वाइब्रेशन रहेगी, माता आपको सपोर्ट करेंगी। ठीक है, और ये इसलिए ये एनर्जी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आप अपने पार्टनर से दूर ना जाएं, क्लोज रहें, क्योंकि अगर आप चले गए तो उनकी बदनामी होगी। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि ना आपको वो चैन से रहने देना चाहते हैं और ना जाने देना चाहते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी की कठपुतली बनाना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं अपने लिए, वो आप सोचिए। ये मूव ऑन वॉक अवे की एनर्जी पे ये प्रोजेक्शन है, रियल है। तो आप इसको कंट्रोल करें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। आपको पता है रिचुअल्स बताए जा चुके हैं, उसको रीयूज़ करें। मैं बार बार ये बोल रही हूँ। और आपने जो अपने टारगेट बनाए हैं, उसमें जो अपने कमिटमेंट दिए हैं, वो कमिटमेंट पे बने रहें। अपने लिए जो आपने आगे बढ़ने का जो ये नया जोश और जुनून अपने आप में खड़ा किया है, उसमें आप बने रहें, क्योंकि वो इसी को मारना चाहते हैं ताकि आपको फिर से उसी बॉक्स में बंद करें। और उसके साथ साथ आपको एक चिंता देने की कोशिश हो रही है फिनांस की, कि फिनांस आपका कैसे होगा। आप अगर उनके, क्योंकि लंबा कॉन्टैक्ट आपने तोड़ दिया है, ऑलमोस्ट अराउंड 2 इयर्स लंबा कॉन्टैक्ट तोड़े हुए हैं, तो उनको बेचैनी हो रही है। मगर गाइडेंस यही है कि आप स्टे अवे रहें। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है इमोशनल बैलेंस की, वो हमेशा फुलफ़िल होगी। अब वो टाइम आ चुका है जॉय का, फुलफिलमेंट का। तो इसकी वजह से भी उनकी वो जो एनर्जी उनकी थी, उनके रिटर्न हुई है, तो उनको बेचैनी तो होनी ही होनी है। ठीक है, आप कंटेंट होते जा रहे हैं अपने अंदर। आप कंटेनमेंट और सेटिस्फैक्शन की जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है यूनिवर्सल सपोर्ट से, डिवाइन सपोर्ट से, देखिए आपको अब हर चीज़ जो क्लियर समझ में आ रही है। सीक्रेट चीज़ें जो बॉक्स में बंद करके लोगों ने रख रखी थी, वो ओपन अप हो गई है। इन सारी चीज़ों से उनको बहुत परेशानी, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, इससे परेशानी हो रही है, इसीलिए वो ब्लैक एनर्जी का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हे डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिए हैं, ये आपने 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिए हैं, इसको क्लेरिफाई करें। ओह माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस। ओके, आई एम डैम श्योर आपको इस टैरो रीडिंग से बहुत अच्छे से काउंसलिंग मिली है और आप इसको समझ पाए हैं। अपने रिलेशन को बैलेंस कैसे करें, खुद को कैसे बैलेंस, रिलेशन से ज़्यादा खुद को कैसे बैलेंस करें, ये आपने समझा है। देखिए, आप अभी रात दिन एक ही बात पे सोच रहे हैं कि आपको अपनी फ़िनांस के लिए कैसे मेहनत करनी है, अपनी फ़िनांस को कैसे स्टेबल करें, उसको कैसे बढ़ाएं। बड़ी प्रॉब्लम है भाई उन लोगों को, बहुत प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों इतना अतृप्त आत्मा की तरह क्यों बने हुए हैं वो लोग। ओके, मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आगे की रीडिंग कंडक्ट करती हूँ। ओके, आप भी आज के डेट में ना अपने फ़िनांस को ही लेकर सबसे ज़्यादा सोचेंगे कि अपने फ़िनांस पे आप कैसे काम करें, कौन सा काम करें कि आप अपना फ़िनांस आगे बढ़ा सकते हैं। फ़िनांस आपकी चिंता मेन अभी पेंटिकल्स पर ही है, और आप अब किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देना चाहते हैं कि वो फिर से दोबारा वो अपना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर पाए। ये है। चलिए, ओके, चलिए अब कार्ड की तरफ चलते हैं। देखिए, आपके पास किसी लोगों के पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, 2-3 ऑप्शंस हैं और डिसीज़न नहीं ले, इनडिसीज़न के सिचुएशन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें,
थोड़े से लोगों से बात करें और अपने मन को शांत करके खुद से आप जवाब लेने की कोशिश करें, आपको समझ में आएगा। वो काम करें जो इसमें आप अपना 100 to 100% दे सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कम से कम 3 अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं और 2 अपॉर्चुनिटीज़ में आप स्टिक हैं कि ये भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो भी कर सकते हैं बहुत अच्छी से। आपको कहा जा रहा है कि आस्क दिस टू योर सोल। अपनी इनर आवाज़ से पूछिए कि आपको क्या करना है। शांत होकर बैठ जाएं। अगर मॉर्निंग में होता है तो मॉर्निंग में माइंड उठे, उस वक्त शांत होकर बैठ जाएं और खुद से पूछें कि आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन ले सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। ओके, इन 2 चीज़ों के बीच में आपको जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। टेक द एक्शन। ओके, आप इमोशनली आपको जो काउंसलिंग मिल रही है ये भी एक डिवाइन सपोर्ट है। डिवाइन सपोर्ट की वजह से इस तरह की काउंसलिंग में आप पहुँचे हैं। इस टैरो से आपको बहुत ही अच्छी काउंसलिंग मिल रही है और यहाँ आने के बाद आपको ये समझ में आया है कि चीज़ों बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे पार्ट में जब हर तरफ लॉक ही दिखता था, ताले ताले दिखते थे, उन सभी चीज़ों को खोलना कैसे है। आप ये स्पिरिचुअल विजडम की रियलिटी को समझ पाए हैं, स्पिरिचुअल बिलीफ को, उसके ट्रेडिशन को रियलिटी में समझ पाए हैं और उसको कैसे यूज़ करना है और उसका क्या मतलब है हमारी डे टू डे लाइफ में, इसको आप समझ पाए हैं। इसको यूज़ करते हुए आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालिए। यू हैव दैट विजडम। आपकी जो ये डाउनलोड्स हैं, वो डाउनलोड्स आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और आप कुछ आसपास के कुछ लोगों को भी गाइड करने की सिचुएशन में हैं तो प्लीज़ गाइड देम। ठीक है, अपना ओपिनियन नहीं थोपना है। वार्निंग दे रही हूँ, अपना ओपिनियन नहीं थोपना है, ये कर लो वो कर लो, नहीं। उनको आपको खुद में बोलना है जिनको आप गाइड करेंगे कि आप खुद से पूछो जो ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन आप क्या ले सकते हो। यही चीज़ आपके लिए मैं भी बोल रही हूँ कि आप ये खुद में पहले तलाशना है कि देखिए कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं और उसमें से उसको पिक कीजिए। आप अपना हार्ड वर्क देने के लिए रेडी हैं। और एक चीज़ और, पास्ट में आपने जिस भी चीज़ में हार्ड वर्क दिया है अब वो हर चीज़ की कीमत चुकाई जाएगी आपको। आपने कंटिन्यूअस जहाँ मेहनत की है वो पे ऑफ होगा ही होगा। लेकिन हाँ, हर चीज़ के साथ आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काम करते रहना है। देखिए, ये आप जो एक्शंस लेंगे ना, ये एक्शंस डिफ़ॉल्ट आपके सेल्फ डेवलपमेंट में काम करेगा, लेकिन फिर भी अपने आप को पैम्परिंग भी आपको करनी है। ठीक है, वुमेन है तो पार्लर जाइए, मेन भी जा सकते हैं। आपको अपने आप को टाइम देना है। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, वॉक कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। शॉपिंग करना है थोड़ा शॉपिंग कीजिए, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो कीजिए, लेकिन थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। सेल्फ लव की थोड़ी एनर्जी में आपको रहना भी ज़रूरी है, प्लीज़। ओके, और देखिए, ये दिखावा नहीं होता। आप जो सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम खुद हैं। हम जब अपनी खुद की केयर करते हैं तो हमारी सोल भी खुश होती है। और आप खुद ही देखिए, उस दिन आपका दिन बहुत ही अच्छा है। एक बात मुझे बताइए, आप जब एक दिन किसी दिन नया ड्रेस पहनते हैं, उस दिन आपका एटीट्यूड बदल जाता है। एटीट्यूड, आपके बोलने का तरीका, बिहेवियर, उठने बैठने, उसकी फीलिंग सब बदल जाती है सिर्फ एक न्यू ड्रेस की वजह से, राइट? क्या है वो? सेल्फ लव ही है। ठीक, तो उस तरह से पैम्पर कीजिए खुद को। कोई ज़रूरी नहीं नई ड्रेस ही हो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट? तो आप उसको लीजिए, उस तरह से अपनी चीज़ों को पैम्पर कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है खुद के लिए वो कीजिए। रिवॉर्ड आपको मिलेंगे ही, आपके जो हार्डवर्क हैं वो पे ऑफ होगा ही होगा। लंबे टाइम से आप कुछ लोग तो बहुत लंबे टाइम से उस गोल के लिए मेहनत और टारगेट पे बना कर बैठे हुए हैं, तो उनका भी वो पे ऑफ होने जा रहा है। आपका वेटिंग पीरियड इज़ गोइंग टू बी नाउ ओवर होने की सिचुएशन में है। आप बहुत ही केयरिंग और इमोशनल पर्सन हैं, इंट्यूटिव भी हैं। मैंने पहले भी कहा इंट्यूटिव भी हैं, बस सिर्फ सेल्फ लव में नहीं थे। अब धीरे धीरे आपने सेल्फ लव सीखा है तो उसको बनाए रखें। बहुत दिन से अपने आप को थोड़ा पैम्पर नहीं किया है तो अपना टाइम निकालें, थोड़ा पैम्पर करें खुद को।
ठीक है। और ये जो छुट्टियां आने वाली हैं उसमें कहीं जाइए घूमने अपने अकॉर्डिंग, अपने आप के लिए। ऐसा ही नहीं कि भीड़ से निकले और भीड़ में चले गए। खुद के लिए निकालिए, खुद के लिए जिए। आपकी जो सिंपैथी है वो अपनी सिंपैथी कंपैशन खुद को भी देना आपको ज़रूरी है। माइंडफुल रहना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ज़िंदगी है उसको ईज़िली बना के जीना है, ईज़िली बना के जीना है। कल की रीडिंग आपको समझ में आई होगी कि देखिए बर्थ और डेथ तो डिसाइडेड है, बाकी तो चीज़ें हैं, हम चीज़ों को लेकर कैसे चलते हैं, तो उसको माइंडफुल होकर लेके चलिए। चीज़ों में स्टक नहीं होना है, फालतू की धागों से गांठें नहीं बनानी। ओके, अपने सारे गांठें खोल दीजिए और आगे बढ़िए। आपको कुछ लोगों का सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ फेमिनाइन एनर्जीज़ का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो सपोर्ट आपको मेंटली हील करेगा, इमोशनली आपको बैलेंस करेगा और आपके हार्ट को भी हीलिंग देने वाला है। कांग्रेचुलेशन। हाँ, पैसे के लिए जो आप इतना वरीड हैं, उसमें जो आप डायरेक्शन लेंगे, आज कुछ डिसाइड करने वाले लोग हैं, कुछ नया पाथ डिसाइड करने वाले लोग हैं, या पुराने पाथ को री एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और ये जो नया पाथ है ना, ये सबसे ज़्यादा मैटर जिस चीज़ पे करेगा वो है आपका मनी। कुछ लोगों के एजुकेशन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा है। हाँ, हेल्थ को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। कुछ लोगों को, जैसे आज के रीडिंग से पहले ही बताया था, नींद की प्रॉब्लम है। कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, प्लीज़ मैसेज में आके बताएं। उनको जो मैंने एप्सम सॉल्ट का रेमेडीज़ दी है, प्लीज़ वो करें, वो 100% आपको काम करेगा। ओके, क्योंकि आप जब नींद लेंगे तो माइंड शांत होगा और डायरेक्शन भी आप अच्छे से पकड़ पाएंगे अपनी फाउंडेशन के लिए। अभी फिर मैं कहती हूँ, अभी जो आप ऑप्शंस क्रिएट करेंगे और एग्जीक्यूट करने वाले हैं ना, वो आपको फ्यूचर में सक्सेस ही देगा और वो एक ऐसा फाउंडेशन देगा जो होल लाइफ आपकी चलने वाली है। मैनिफेस्टेशन करते रहें और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी। बिल्कुल। पास्ट में जो आपने गलतियाँ की हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को जो मिस कर दिया है, उसकी तरफ मत देखें। वो मिस हो गया, अब उसके लिए सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। ओके, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। अब आप उसकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं और उसके बारे में दिन रात सोच सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ के आसपास के रिसोर्स को देखते हुए ये देखें कि अब आपको बढ़ना कैसे है। क्विक विन के चक्कर में मत रहें, मैं ये वार्निंग दे रही हूँ। कुछ लोग क्विक विनिंग में लगे हुए हैं कि जल्दी से ये चीज़ हो जाए, इतना डाला इतना हो जाए, इतना मेहनत किया इतना हो जाए। प्लीज़ होल्ड ऑन। हर चीज़ को होने में टाइम लगता है हर चीज़ अपने पूरा होने में वक्त लेती है। आपको होल्ड ऑन रहना है, अपना काम करते जाना है, ठीक है। और हाँ, अगर एक इनकम रिसोर्स है किसी की, कहा जा रहा है कि पैरेलल कुछ और इनकम रिसोर्स बनाइए, क्योंकि आपकी डिज़ायर जो है, जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 2 इनकम रिसोर्स का होना ज़रूरी है। छोटा ही इनकम आए लेकिन ज़रूरी है, तो अपना ध्यान उस पर डालिए। कुछ उससे रिलेटेड आपको अगर कुछ मैसेजेस नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको भी निकालिए और उसमें सस्टेनेबल रिज़ल्ट किस पार्ट पे आएगा उसको टारगेट करते हुए अपने ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट कीजिए। ये मैसेजेस आज के आए हैं, पीछे बार बार मुड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है। बिट्रे जो इसको करना था कर दिया, जो होना था हो गया, बीत गई सो बात गई, आगे बढ़िए। मेंटल मैनिपुलेशन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पीछे देखेंगे तो मेंटल मैनिपुलेशन होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस आज की रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माइंड की क्लियरिटी बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।